पिंकी और टीलू, आप दोनों घर पे ही रहना। मैं आप दोनों के लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। पर माँ, मैं तो उड़ सकता हूँ, आप मुझे भी साथ ले जाएं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। हाँ माँ, मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आता है। अरे नहीं पिंकी बेटा, आपको अभी सही से उड़ना नहीं आता, इसलिए आप घर पे ही रहो। मैं जल्दी से पानी लेकर आती हूँ। और टीलू बेटा, तुम छोटी बहन का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ये कहकर लाड़ो पानी लाने के लिए नदी पर चली जाती है। लाड़ो के जाते ही पिंकी और टीलू झगड़ने लगते हैं। अरे पिंकी, मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ, देखो मुझे, मैं तुम्हें अभी उड़ के दिखाता हूँ। ये कहकर टीलू घर के अंदर ही इधर उधर उड़ने लगता है और अपनी उड़ान पर खुश होता है। टीलू भैया, आप खुद को देखो, आप तो ऐसे उड़ रहे हो जैसे कोई कौवा उड़ रहा हो। रुको, मैं तुमसे अच्छा उड़ सकती हूँ, मैं अभी उड़ के दिखाती हूँ। फिर पिंकी घर के अंदर ही उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टीलू उसे पीछे से धक्का दे देता है। पिंकी खुद को संभाल नहीं पाती, इसलिए वो नीचे गिर जाती है और उसके पाँव पर चोट आ जाती है। चोट को देखकर पिंकी बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है। देखा पिंकी, मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ, तुम तो नीचे गिर गई। टीलू भैया, तुमने मुझे गिराया है, तुम बहुत बुरे हो, मैं माँ को बताऊंगी। तुम तो जलते हो मुझसे, जब भी मैं अच्छा उड़ती हूँ आप मुझे धक्का दे देते हो। आप देखना टीलू भैया, जब मैं सही उड़ने लगूंगी तो मैं मीठे मीठे फल तोड़ कर लाऊंगी और आपके सामने बैठकर खाया करूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे पिंकी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं उड़ नहीं सकता। मैं भी जाकर अपने लिए फल ले आऊंगा। इधर लाड़ो नदी पर पहुंच जाती है और अपने मटके में पानी भर लेती है। मिठी तोती भी नदी पर पानी लेने आई थी। वो दोनों वहां पर बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगती हैं। अरे मिठी तोती, कैसी हो आप? क्या बताऊं लाड़ो, मेरे बच्चे हर समय आपस में लड़ते रहते हैं। मैंने भी उनके पापा से कह दिया है कि अब इन्हें सख्ती की जरूरत है, इनको थोड़ा डांटा करें। अरे मीठी तोती, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, हर समय लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन बच्चों को डांटा नहीं जाता, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। हाँ ठीक है लाड़ो बहन, चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे लगता है वो दोनों फिर से झगड़ रहे होंगे। अरे ठीक है मिठी तोती, मैं भी घर से पानी लेने आई थी, मुझे भी बहुत समय हो गया घर से आए हुए, चलो मैं भी चलती हूँ। दोनों अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। माँ, टीलू भैया ने मुझे धक्का दिया, देखिए मेरे पाँव पे चोट आई है। अरे नहीं नहीं माँ, पिंकी झूठ बोल रही है, ये तो उड़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी ये नीचे गिर गई। माँ, आपको तो पता है पिंकी को अभी उड़ना नहीं आता। टीलू बेटा, आप बड़े हो पिंकी से, मैंने आपको इसका ध्यान रखने को कहा था। क्या ध्यान? और मेरा? टीलू भैया तो मुझे उड़ता हुआ देख भी नहीं सकते और आप कह रही हैं कि ये मेरा ध्यान रखेगा, बंदर कहीं का। माँ देखो ना, पिंकी ने मुझे बंदर कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। अरे अरे, अब बस भी करो तुम दोनों, ऐसा ना हो मुझे गुस्सा आ जाए और तुम दोनों की पिटाई कर दूं। ऐसा सुनकर दोनों बच्चे चुप कर जाते हैं और खामोशी से बैठ जाते हैं। अगले दिन लाड़ो टीलू और पिंकी से कहती है, बच्चों, मुझे दाना लेने जाना है, आज मुझे दूसरे जंगल जाना होगा, इसलिए मुझे आने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन तुम दोनों झगड़ना मत। आज अगर तुम दोनों झगड़े तो मैं तुम दोनों को काले जंगल छोड़ाऊंगी। माँ, आज तो पक्का टीलू भैया काले जंगल में ही जाएगा। चुप करो पिंकी, चुड़ैल कहीं की। लाड़ो अनाज की खोज में घर से निकल पड़ती है। उसे घर से निकले अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी दोनों बच्चे फिर से झगड़ने लगते हैं। अरे पिंकी, ये खिलौना मुझे दो, ये मेरा है। नहीं नहीं भैया, ये खिलौना मेरा है, माँ मेरे लिए लाई थी। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना ये खिलौना मेरा है, मुझे दो। ऐसा कहकर टीलू पिंकी से खिलौना छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। अरे टीलू भैया, आपने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया, मैं माँ को बताऊंगी, आप बहुत गंदे हो, हमेशा मुझे तंग करते रहते हो।
पिंकी खिलौना लाने के लिए खिड़की के रास्ते से बाहर चली जाती है। अरे पिंकी रुको, माँ ने बाहर जाने से मना किया था। अरे रुक जाओ। पिंकी घर से बाहर आ जाती है कि तभी रंगू और रीमा का बेटा जग्गू पिंकी का खिलौना उठाकर भाग जाता है। अरे रुको, ये खिलौना मेरा है। मेरे भाई ने ये खिलौना खिड़की से बाहर फेंक दिया था। अरे रुक जाओ। लेकिन जग्गू पिंकी की एक नहीं सुनता और भाग जाता है। पिंकी भी जग्गू के पीछे पीछे उड़ने लगती है। उसे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता था, इसलिए वो कभी नीचे गिरती तो कभी उड़ने लगती। ऐसा करते करते पिंकी ऊंचाई में उड़ने लगती है। ज्यादा ऊंचाई पे जाकर वो अपने पंखों पर कंट्रोल खो देती है। तेज हवा पिंकी को बहुत दूर ले जाती है कि तभी वो अपने पंखों को रोक लेती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगती है कि फिर से एक तेज हवा का झोंका आता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती और एक कांटेदार बेड़ी के पेड़ पर गिर जाती है। कांटे उसके शरीर में चुभ जाते हैं और वो रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप कहाँ हो? मुझे बचा लो माँ। पिंकी जोर जोर से रोने लगती है और आवाज लगाने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद करता। शाम हो जाती है। शाम होते ही लाडो भी अपने घर वापस आ जाती है। पिंकी को घर ना देखकर लाडो परेशान हो जाती है और टीलू से पूछती है, अरे टीलू बेटा, पिंकी कहाँ है? माँ, मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और अपना खिलौना उठाने घर से बाहर चली गई। लाडो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। अरे टीलू, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। तुमने ही उसका खिलौना बाहर फेंका होगा, वरना वो तो बहुत छोटी है, उड़ भी नहीं सकती और वो ऐसी शरारत कभी नहीं करती। अगर उसे चील खा गया तो तुम अपनी बहन कहाँ से लाओगे? ये सुनकर टीलू भी रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पिंकी इतना दूर चली जाएगी। चलो ना माँ, हम दोनों पिंकी को वापस लाते हैं। अरे नहीं नहीं टीलू बेटा, आप घर में ही रहो, मैं जाती हूँ। लाडो घबराई हुई घर से निकल पड़ती है और इधर उधर पिंकी को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद लाडो चिड़िया को मिठी तोती नजर आती है। वो उसके पास आ जाती है। अरे तोती बहन, क्या पिंकी आपके घर है? मेरी बेटी मिल नहीं रही। अरे नहीं नहीं लाडो, मेरे बच्चे तो घर में ही हैं। पिंकी हमारे घर नहीं आई। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ है। अरे लाडो, पहाड़ों पर बड़ा चील भी रहता है, कहीं वो तो नहीं उठा के ले गया तुम्हारी बेटी को? हाँ तोती बहन, मुझे भी यही लगता है। मैं अभी जाती हूँ पहाड़ों पर। लाडो जल्दी से पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में वो पहाड़ों के पास आ जाती है और दूर से ही छुप के चील को देखने लगती है। चील और उसका बेटा पहाड़ों के पीछे बैठकर दाना खा रहे थे। ये देखकर लाडो को तसल्ली हो जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, चील तो मेरी बेटी को उठाकर नहीं लाया। चलो, मैं नदी पर जाकर देखती हूँ, हो सकता है पिंकी वहाँ खेलने गई हो। लाडो जल्दी से नदी पर चली जाती है। नदी पर पहले ही रीमा अपने बेटे जग्गू के साथ बैठी हुई थी। लाडो जग्गू के पास वही खिलौना देखकर हैरान हो जाती है जो उसने पिंकी को लेके दिया था। जग्गू बेटा, तुमने ये खिलौना कहाँ से लिया है? अरे लाडो, लेना कहाँ से है, मैंने जग्गू को मेले से लेके दिया है। हाँ हाँ आंटी, मैंने ये खिलौना पिंकी से तो नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? अरे मुझे नहीं पता आंटी, मैं तो उससे खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था, फिर वो नीचे गिर गई, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। अरे जग्गू, चुप कर जाओ, पागल कहीं का। लाडो जल्दी से सागर की तरफ चली जाती है। पिंकी, पिंकी बेटा कहाँ हो आप? लाडो उड़ते उड़ते पिंकी को आवाज लगा रही थी। पिंकी अपनी माँ की आवाज सुन लेती है और अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। माँ, मैं यहाँ हूँ, नीचे हूँ मैं, नीचे देखो माँ, बेरी के पेड़ में फंसी हुई हूँ।
लाडो अपनी बेटी की आवाज सुनकर नीचे आ जाती है। पिंकी बेटा, मैं आ गई हूँ, आप चुप कर जाओ। लाडो जल्दी से कांटे हटाती है और पिंकी को बाहर निकाल लेती है। माँ, टीलू भैया ने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया। जब मैं खिलौना बाहर लेने आई तो जग्गू ने मेरा खिलौना ले लिया और वो भाग गया। उसके पीछे भागते भागते मैं। अरे बस बस पिंकी, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा भाई घर में अकेला है। चलो, हमें जल्दी घर जाना होगा। लाडो पिंकी को अपने ऊपर बिठा लेती है और वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। पिंकी को घायल देखकर टीलू बहुत रोने लग जाता है। पिंकी, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप चुप रहो भैया, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं नहीं बोलती आपसे। लाडो जल्दी से पिंकी के जख्मों पर पट्टी कर देती है। अरे पिंकी, अब मान भी जाओ ना, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारे साथ झगड़ूंगा। प्लीज पिंकी। ठीक है टीलू भैया, पहले आप 5 बार खुद को बंदर कहो, फिर मैं आपको माफ करूंगी। बंदर 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 बंदर, मैं बंदर हूँ। अरे पिंकी, मैंने खुद को बंदर भी कह दिया, अब तो मान जाओ। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। लाडो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो तीनों अनाज खाकर मीठी नींद सो जाते हैं। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।